Hello students, today we will discuss the biology of ninth class. So in ninth class biology chapter 4, why do we fall is going on. Why do we fall is going on. So in chapter 4, so today we will teach you about the immunization. Immunization क्या होता है? Immunization को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षाकरण. प्रतिरक्षाकरण. अब ये प्रतिरक्षाकरण होता क्या है, देखिए इम्यूनाइजेशन. व्हेन द बॉडी अटेन्स इम्यूनिटी, जब हमारी बॉडी इम्यूनिटी अटेन करती है. इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा को अटेन करती है. बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे इम्यून सिस्टम बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं. ये वो सिस्टम होता है जो बॉडी पर अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या दूसरा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है, वो उससे फाइट करता है और बॉडी को प्रोटेक्शन प्रदान करता है. तो अब ये इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है? व्हेन द बॉडी अटेन्स इम्यूनिटी, जब हमारी बॉडी इम्यूनिटी अटेन करती है, प्रतिरक्षा अटेन करती है, किसके प्रति? अगेंस्ट द डिसीज, डिसीज के प्रति. ड्यू टू वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के द्वारा, मीन्स हमारी बॉडी वैक्सीन के द्वारा प्रतिरक्षा को अटेन करती है, मजबूत बनती है. ठीक है, बेबी पैदा होता है तो वैक्सीन दी जाती है जिससे उसका शरीर जो है ना रोगों से लड़ने के लिए कैपेबल हो सके. ठीक है, तो जब वैक्सीनेशन के द्वारा, वैक्सीनेशन गिविंग ड्रग्स, ड्रग्स देना, औषधि देना वैक्सीनेशन कहलाता है ना. औषधि देना वैक्सीनेशन कहलाता है. तो जब वैक्सीनेशन के द्वारा जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाया जाता है किसी डिसीज के अगेंस्ट, किसी डिसीज के अगेंस्ट, यह प्रोसेस इम्यूनाइजेशन कहलाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन अंडरस्टूड क्या होता है? व्हेन द बॉडी अटेन्स इम्यूनिटी, जब हमारी बॉडी इम्यूनिटी अटेन करती है, प्रतिरक्षा अटेन करती है अगेंस्ट द डिसीज, किसी डिसीज के प्रति, ड्यू टू वैक्सीनेशन के द्वारा, वैक्सीनेशन के द्वारा, तो दिस इज कॉल्ड द इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन कहलाता है. व्हाट इज डिसीज? डिसीज क्या होता है? डिसीज इट मीन्स दैट रोग. अब ये डिसीज होता है क्या? रोग क्या होता है? रोग, डिसीज का मतलब होता है द स्टेज ऑफ बीइंग अनकंफर्टेबल. जब कोई व्यक्ति अनकंफर्टेबल फील करता है ना, द स्टेज ऑफ बीइंग अनकंफर्टेबल. अनकंफर्टेबल की स्टेज जो होती है, मीन्स दैट कोई व्यक्ति अगर कंफर्टेबल फील नहीं करता है, अनकंफर्टेबल होता है, अनकंफर्टेबल वाली जो स्टेज होती है, ठीक, दैट इज कॉल्ड द डिसीज. द स्टेज ऑफ बीइंग अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल स्टेज जो होती है दैट इज कॉल्ड द डिसीज कहलाती है. जो स्टेज अनकंफर्टेबल होती है, जिसमें अच्छा फील नहीं होता है, वो स्टेज क्या है? वो स्टेज क्या कहलाती है? वो डिसीज कहलाती है. अब सिम्टम्स ऑफ डिसीज, डिसीज के क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण. डिसीज के क्या लक्षण होते हैं? कैसे पहचानेंगे कोई रोग हो गया? सिम्टम्स आर द साइन ऑफ द डिसीज. सिम्टम्स क्या होते हैं? साइन ऑफ द डिसीज. डिसीज के कुछ साइन होते हैं. साइन मतलब कुछ चिन्ह होते हैं, है ना, कुछ संकेत होते हैं, है ना. सिम्टम्स ऑफ अ डिसीज, सिम्टम्स आर द साइन ऑफ द डिसीज. सिम्टम्स क्या होते हैं? साइन ऑफ द डिसीज. डिसीज के कुछ साइन होते हैं. साइन का मतलब कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ प्रतीक होते हैं. ठीक है, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलर डिसीज. जो वो चिन्ह क्या करते हैं, वो प्रतीक क्या करते हैं? पार्टिकुलर डिसीज को इंडिकेट करते हैं कि ये डिसीज है. ठीक है, तो सिम्टम्स ऑफ अ डिसीज का मतलब डिसीज के लक्षण क्या होते हैं, रोग की क्या लक्षण होती है, कैसे पहचानेंगे कि ये रोग है? तो सिम्टम्स आर द साइन ऑफ अ डिसीज. सिम्टम्स जो है ना वो साइन ऑफ अ डिसीज, डिसीज के चिन्ह होते हैं कुछ, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकुलर डिसीज, जो पार्टिकुलर डिसीज को इंडिकेट करते हैं. ओके, सो दिस इज द immunization, disease and symptoms of disease. Okay, enough for today. Thank you.